अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। तो अभी बस मैं तैयारी करने लगी हूँ। रात को है माशाल्लाह घर में दावत, और दावत जो है वही बात की बर्थडे पार्टी की है, मतलब कि बर्थडे। तो जहांगीर तो भाई बड़ा हो गया माशाल्लाह से, वो समझता है चीज़ों को, और अब वो कहता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता बर्थडे वगैरह मनाना। लेकिन ये बात अभी क्योंकि छोटा है और उसकी कुछ होता है ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमारी भी होती थी भाई, हम भी करते थे और हमने तो काफ़ी देर तक करी है। मगर अब जो बच्चे जो है ना माशाल्लाह ज़्यादा समझदार हैं, तो जहांगीर कहता नहीं मम्मा मुझे ऐसी नहीं, बस ज़्यादा वो नहीं करें, बस ऐसी कर लें। लेकिन ये बात जो है ना वो समझता नहीं है, और अच्छा भी लगता है, थोड़ा मिल बैठ के सब खा लेते हैं, अच्छा लगता है, घर में रौनक लग जाती है। तो अभी बस मैं तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चरसी कढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक पैन में ले लिया था ऑयल, और ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ मटन। मटन को मैंने काफ़ी देर तक अभी साफ सुथरा किया है, तो अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा बहुत जो है ना सजाएंगे भी, तो मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं हस्बैंड को दूँगी वाला था तो भाई आप ही सजाएं, क्योंकि मैं तो अभी आज मुझे लग रहा है सारा दिन मेरा किचन में गुजरना। और रात से मैंने कोई तैयारी नहीं करी क्योंकि इतनी थकावट थी, कल स्कूल से तो सारे दिन के थकी हुई थी, मैं रात को सो गई। वरना अक्सर जो है मैं बल्कि ज़्यादातर दावतों की तैयारी एक दिन पहले से करती हूँ, लेकिन अभी लास्ट जो है ना 2-3 दावतों से ये हो रहा है कि मैं सुबह नहीं लग रही हूँ, तो आज भी बस सुबह ही लगी हूँ। इसमें जो है ना मैंने मटन को यहाँ पे डाल दिया, और इसको अच्छी तरीके से जो है ना इसी में मैं फ्राई करूँगी। ऐसे तुमने हम पे एहसान किया था बहुत बड़ा। ये बात भी सोच उठ के आया है, संडे वाले दिन जो है ना छुट्टी है। नींद पूरी हो गई बात? हाँ, एक ही बात में दो तो पाप आ गए। चलो अच्छी बात है, पाप देखने की उम्र है तुम्हारी। तो कढ़ाई के अंदर जो है ना मैंने अभी डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, और सिर्फ जो है ना गोश्त को मैंने भुना था ऑयल में। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद नमक डाल दूंगी, और फिर हल्का पानी डालने के बाद जो है ना गोश्त को गलने के लिए जो है ना हल्की आंच पे रख दूंगी। अगर प्रेशर कुकर हो तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे तकरीबन यहाँ पर जो है 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना हल्की आंच पे गोश्त गलने तक जो है इंतज़ार करना है, जब तक मैं दूसरे काम देख लेती हूँ। अच्छा भाई जाके फ्रेश हो। कपड़े कौन से निकालने हैं रात के लिए? तो मैंने पिछले साल लो भाई, पिछले साल जो पहने थे वो थोड़ी पहनते दोबारा, कोई दूसरे पहनो। मेरा किफायत शाह उनहार बच्चा, वो थोड़ी पहनते पिछले साल जो पहने थे, कोई दूसरे पहन लो। बहुत अच्छे लग गए थे वो, चेंज करो। आओ जल्दी आओ, शाबाश कपड़े अपने निकालते हैं, आ जाओ, आओ शाबाश जल्दी आ जाओ। मुझे याद आया छोटा सा मैं भी बात से शेयर करी। मेरी बात जब तुम हुए थे ना बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, उस दिन इतने बादल थे, और आज तो खैर काफी धूप हो रही है ना। और ये हुआ था ना 1 सितंबर को, और जो मुझे रूम मिला था जो हॉस्पिटल का था, अच्छा इसकी दफा मैं तो दूरी में टेंशन गई थी घर से कि भाई सीजर ही होना है। हॉस्पिटल नहीं याद कौन सा? अमेरिकन। सही जवाब अमेरिकन। तो की दफा में ये था कि क्योंकि वो पहला बच्चा था मेरा, तो उसकी दफा मैं मेंटली तौर पर बिल्कुल भी मैं तैयार नहीं थी किसी भी चीज़ की। लेकिन इसकी दफा में ये था कि भाई अपने घर से नमाज वगैरह पढ़ के आराम से, पता था मुझे सीजर ही होना है। तो जो रूम नंबर था ना वो भी फर्स्ट था मेरा, और फर्स्ट फ्लोर था, फर्स्ट जो है ना रूम का भी नंबर था, और तारीख भी पहली थी। तो ये इत्तेफाक होते हैं छोटे छोटे। अच्छा सब इसको चढ़ रहे थे, कह रहे आप तनख्वाह लेकर आया, क्योंकि पहली तारीख थी ना। तो मेरी सास भी जो है वहाँ पे यही कह रही कह रहा भाई मेरा पोता जो ना सैलरी लेकर आया अपने बाप की। तो ये बड़ों की बातें होती है, अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। लेकिन आप पहली तारीख को अमूमन ही होता है ना कि भाई सैलरी आई है वो। तो अभी बस खाने की तैयारी जो है ना, मैंने मटन तो रख दिया बनने के लिए, अब बिरयानी की बाकी सैलेड वगैरह की तैयारी करती हूँ। केक माशाल्लाह इसने खुद ही पसंद किया है जाके, और इनके बाबा ने और जाएंगे तीनों साथ गए थे। जी एक डर तो अभी तक याद है। हाँ, अंबर आपी ने मुझे भाई की गोद में, वो भाई ने आपको फेंक दिया हुआ था ना, तो जानकी बड़ा कोई वो हो रहा था भाई, जब होता है ना कि माशाल्लाह खुश तो हो रहा था, लेकिन अंदर से जेलिस भी हो रहा था। बात आने हो गई है बेटा, भाई गए नमाज पढ़ने, जल्दी चापा चापी फिनिश कर लिया। चलो ये जल्दी लगाओ, ये लगाओ, शाबाश। दुआ करना और शुक्र भी अदा करना अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने देखो आपको कितनी प्यारी ज़िंदगी से नवाजा है ना। ठीक है, जो सफाई चल रही है लेके जाऊँ मैं, ये तो बंद कर देते बाबा। अल्लाह हाफिज। भाई भी वहीं है मस्जिद में ही।
मैं ख़ुद भी अपनी सालगिरह के दिन जो है ना 2 रकात नफिल ज़रूर पढ़ती हूँ। अपने बच्चों को भी मैं यही चीज़ सिखा रही हूँ कि बेटा जब भी सालगिरह हो या कोई भी ऐसा खुशी का मौका हो ना, तो रब के आगे झुकना ना भूलना और कभी भी इतनी खुशी में मशगूल ना हो जाना कि अपने रब को ही भूल जाओ। तो ख़ास तौर पे जो है ना इन दिनों में तो मैं ज़्यादातर बच्चों को और ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों की तरफ जो है वो माइल करती हूँ कि बच्चे जो है ना कभी भी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम खुशियों में जो है ना अपने रब के आगे झुकना भूल जाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि सालगिरह क्या मनाना, एक दिन हमारा कम। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप इस चीज़ के बजाय इस चीज़ को देखेंगे कि जो पिछला साल जो गुजरा है वो बहुत ही अच्छा, अल्लाह पाक ने बिना किसी मोहताजी के सेहत तंदुरुस्ती के साथ खैर आफियत के साथ गुजरा, और एक जो आने वाला नया साल हमें मिलने वाला है, अल्लाह पाक उस पूरे साल जो है ना हमें अपना बस फरमा बरदार बना के रखे और कोई हमसे ऐसा काम ना ले जिसमें जो अल्लाह पाक की नाराज़गी हो। तो इन दुआओं के साथ अगर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत और अपनी इन चीज़ों को आप लेके चलोगे ना, तो आपकी सोच देखिएगा पॉजिटिव भी होगी और ज़िंदगी में एक सुकून और खुशी भी आई। तो चरसी कढ़ाई के लिए मैंने गोश्त पूरा गला लिया था। उसके बाद मैंने टमाटर जो थे ना वो चारों तरफ इस तरीके से बिछा दिए थे। टमाटर इसमें ज़्यादा जाते हैं, आप अपने गोश्त के अकॉर्डिंग जो है टमाटर कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 kg के हिसाब से जो है टमाटर लिए थे और बीच में से बस मैंने एक कट लगाया, मतलब कि हर टमाटर के 2 टुकड़े किए और इस तरीके से पूरे पे लगा दिए। 6 से 7 मिनट के बाद ही जो है ना इसका छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था और फोक की मदद से जो है ना इसी तरीके से बहुत ईजी जो है ना ये उतर रहा था। बिल्कुल भी इसमें हमें ताकत नहीं लगानी पड़ रही थी, इशारे से ही जो है ना छिलका उतर रहा था। अब यहाँ पर जो है टमाटरों को मैं मिक्स कर लूँगी गोश्त के अंदर। अभी मैंने कोई भी इसमें मसाले वगैरह ऐड नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड किया है। कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी, लेकिन नमक मैंने ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर बारी आ जाती है मसाले ऐड करने की। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया और साथ में जाएगी इसमें काली मिर्च का पाउडर और इसमें चली जाएगी दखनी मिर्च। दखनी मिर्च डालने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये बहुत कम मसालों में तैयार होती है चरसी कढ़ाई, लेकिन बहुत ही यमी, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप दावतों में इसको अपने शामिल करेंगे तो मेहमान जो है ना देखिए कितनी उनको पसंद आती है और तारीफ़ें भी कितनी होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आप चिकन में बनाएंगे तो खैर वो तो बहुत ही जल्दी बनेगी। मटन या बीफ में तो फिर बस गोश्त गलने का जो टाइम लगता है ना वो लगता है। अच्छा, मटन जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा गल गया था, तो मैंने जो इसकी जब ग्रेवी तैयार की तो गोश्त को जो है ना मैंने सेपरेट कर लिया था, क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा भी गला हुआ जो ना और कुक भी अच्छा नहीं लगता। तो गोश्त मैंने अलग से निकाल दिया था और यहाँ पे दही डालने के बाद जो है ना मैं मसाले को अच्छी तरह भूनूंगी। भुनाई के टाइम पर ही दही डालना है और जैसे ही रोगन सेपरेट होगा तो बस उसके बाद जो है मैं गोश्त इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे रोगन आना जो स्टार्ट हो गया। दूसरी तरफ ही मैंने बिरयानी जो है वही बनने के लिए रख दी थी। तो बिरयानी का जो मसाला था ना, क्योंकि मैं बना रही थी कराची बिरयानी, मतलब कि बम्बई बिरयानी तह वाली जो होती है, तो उसका जो मसाला था वो मैं तैयार करके रख रही हूँ दोपहर में ही, और शाम में जब मेहमान आ जाएंगे तो उसके बाद बॉयल चावल करके जो है बस तह लगा दूँगी। अच्छा, गोश्त जो था मैंने मसाला भूनने के साथ ही ऐड कर दिया है। अब ऊपर से सिर्फ और सिर्फ इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा होता कढ़ाई के अंदर तो मैं सिर्फ हरी मिर्ची डालती हूँ। और अगर अदरक है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक भी जो है ना हमारे पर बच्चे नहीं खाते तो इसलिए मैं स्किप कर देती हूँ। तो कढ़ाई मेरी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने रशियन सैलेड को भी रेडी कर लिया है। अब सिर्फ इसको जो है ऊपर से रैप करके जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो तकरीबन मेरा आधा काम हो चुका था। बिरयानी का मसाला बस यहाँ पर बन रहा है। तो बस बिरयानी के आलू गल जाएँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू और चिकन वाली बिरयानी। तो हमारे आलू जो है ना बहुत शौक से खा रहे होते हैं तय वाली बिरयानी में, तो अलग से मैं कलर लगा के जो ना बॉयल करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रशियन सैलेड तैयार हो गया था। और रशियन सैलेड की अगर डिटेल में रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मेरे दावतों के व्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मुझे तो सारा दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला घर की सफाइयों में और बर्तन वगैरह साफ़ करने में, क्योंकि कितने काम होते हैं दावत वाले दिन। और किचन के काम जो है मेरे सारे दिन चलते रहे। और रात को जो ना मैं बिल्कुल फ्री हुई थी मेहमानों के आने से जो है बस 20-25 मिनट पहले। तो हस्बैंड ने खैर यहाँ पे सारी सजावट वगैरह करी थी, बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं हेल्प करवा रही थी, लेकिन ज़्यादातर जो हस्बैंड ने किया था। तो बहुत क्यूट सी लग रही थी वॉल ये। और हम लोगों ने जो ना इस बार कलरफुल जो है वो थीम रखी थी। अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ दर्द कश पेन रिलीफ ऑयल 100% इसके रिजल्ट हैं। और ये कोई एक जादुई तेल है, क्योंकि मेरे शोल्डर में काफ़ी दिन से दर्द चल रहा था और मैंने इसको ऑर्डर करके ख़ास अपने दर्द के लिए मंगवाया। 2 से 3 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद ही दर्द कहाँ गायब हुआ पता नहीं लगा। इस्तेमाल का तरीका बहुत ही आसान है। 4 से 5 या 6 से 7 जो आप
इसके ड्रॉप्स ले सकते हैं और अफेक्टेड एरिया पे लगा लें जहाँ आपके दर्द हो रहा है। और जॉइंट्स पेन वालों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑस्टियोपोरोसिस क्योंकि बहुत ज़्यादा आम एक बीमारी हो चुकी है, जॉइंट्स पेन बहुत आम हो चुका है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल के बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये ख़ास दर्द के लिए बनाया गया ये एक पेन रिलीफ ऑयल है, तो आप इसको दर्द के किसी भी हिस्से में लगाएं, इंशाल्लाह आपका दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। ऑर्डर करने की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड मेरा 10। थोड़ा सा बैठ के अच्छा ही लग रहा है, ऐसे खाना खा के जाते हैं आप? खाना खा लें फिर चले जाइएगा। बिल्कुल भी अच्छा ही लग रहा है ऐसे, तो मैं भिजवा दूंगी फिर आपका, है ना। हसन हसन सबसे पहले आता है वैसे बात की, बर्थडे में बहुत हकीकत है। क्या हाल है? टाइम लगा दिया। अस्सलाम मम्मी। तो इस बार जो है ना मैं रेडी भी नहीं हो पाई क्योंकि काम ही ख़त्म नहीं हुए थे और बस सब आना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा फादर लोग जो है ना मेरे वो जल्दी सो जाते हैं, तो बस जो है ना इबादत को दुआएं और उसके सर पे हाथ रख के चले गए थे। तो बस यही होता है बड़ों का कि उनकी दुआएं चाहिए होती है, लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी कोशिश की थी कि वो रुक जाएँ, खाना खा के जाएँ, लेकिन जो है ना फिर हमें काफ़ी लेट हो जाता है ना, इस तरह की जो तकरीबात होती हैं, तो इंसान रात को जो है देर हो ही जाती है। तो बस मेहमान जो है ना आना स्टार्ट हो गए थे और मेरा जो काम था ना वो वक्त पे ख़त्म हो गया था। शुक्र है, मैं अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक हर दावत में जो वो इज़्ज़त रखता है और हमेशा ही जो है वक्त पे जो है अपने काम सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो बस अभी केक का इंतज़ार था, केक अभी तक नहीं आया था, लेकिन अम्मी जो है ना इस बार केक घर से बना के भी लाई थी, लेकिन मेन केक जो था बर्थडे का वो आना था अभी, और अम्मी भी बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत केक बना के लाई थी। सबसे बड़ी चीज़ जो थी उस केक में अम्मी की मोहब्बत थी, प्यार था, और लाज़मी बात है जब हम बना के कोई चीज़ लेके जाते हैं अपने हाथ की तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो बस अभी जो है ना हम लोग केक कटिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर खाना वगैरह लगेगा, लेकिन यहाँ पे बैठ के जो है ना थोड़ी बहुत हम लोग बातें भी कर रहे हैं। और कितनी अच्छी लग रही होती है रौनक की जब दावतें होती हैं, तो बस एक ये मिल बैठ के जो है ना एक बातें करने के बहाने होते हैं। तो इसी बहाने, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कोई भी हमारे घर नहीं आ रहा होता, ना हम कहीं जा रहे होते हैं, दावतों में होता है कि हमारी मुलाकातें सबसे हो जाती हैं और अच्छा लग रहा होता है। अच्छा मोबाइल जो है ना आजकल के कुछ ऐसे हो गए हैं, नमूने वाले मोबाइल है ना, कि किसी की पिन कोई सी वाली है, किसी की कोई सी होती है। तो किसी के पास अगर वीवो है तो उसकी बिल्कुल पिन अलग होती है, किसी के पास सैमसंग है, तो ये वाली बड़ी उलझनें होती हैं। तो बस पप्पा की जो है ना मोबाइल की पिन जो थी ना वो मैच नहीं कर रही थी, तो काफ़ी परेशान हुए हुए थे कि मुझे चार्जर चाहिए। तो ये होता है अक्सर, मैं भी कहीं जाती हूँ ना तो इसीलिए अपना चार्जर जो है वो साथ ही लेके जाओ। दावतों में कोशिश पूरी मेरी यही होती है कि सिर्फ खाने पर या फिर बस घर को ही देखने में जो है टाइम मेरा ना गुजर जाए। मेहमान जब आए तो मैं उनको भी टाइम दूँ, उनके साथ बैठ के ही बातें करूँ। आपके ससुराल में जब आपके मैके वाले भी आते हैं ना, भले वो आपके अपने घर वाले होते हैं, लेकिन एक आपकी फीलिंग जो होती है ना वो मेज़बान वाली होने लग जाती है। और यही कोशिश होती है कि भले हमारे छोटे बहन भाई भी आए ना तो हम उनको बिल्कुल मेज़बान यानी कि हम बने और वो मेहमानों की तरह ही हम उनको वो प्रोटोकॉल दें। तो मेरे साथ तो खैर ऐसे ही होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो सबसे अच्छी चीज़ जो आज की दावत में हो रही थी ना, मौसम बहुत अच्छा था और गर्मी से जो है ना हम लोग बचे हुए थे। ढक्कन लग गया ट्रैफिक हो रहा है ना। ये हमें वापस दे देना। बहुत प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह। बर्थडे में जो है ना बच्चे दो चीज़ों से बड़ा खुश हो रहे होते हैं, एक केक का जो कैरेक्टर होता है उससे और जो गिफ्ट्स आते हैं उससे। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं क्योंकि आमतौर पे जो है आम रूटीन में जो है ना इस तरह कैरेक्टर वाले केक्स कहाँ आ रहे होते हैं घर में, तो बर्थडे वगैरह ही होती है। और बच्चों को पता नहीं एक चीज़ होती है कि ये कैरेक्टर केक किससे जो है ना खुशी हो रही होती है। तो खैर हमारे टाइम पे तो ये वाले केक नहीं होते थे, हम जब छोटे थे तो वो सादे वाले केक आ जाते थे, लेकिन अब तो बहुत ही क्यूट से केक जो है ना वो आने लगे। बस केक कटिंग करवा ले।
और माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं लग रहा होता। और आज भी ऐसे ही लगता है कि जब वो हॉस्पिटल में बिल्कुल जब पहली नज़र बच्चों को हमने देखी थी ना, अपने जब लाके नर्स ने हमारे हाथ में बच्चे को दिया था, तो आज भी वही वाली जो ना, अच्छा अम्मी मुझे कहती थी कि मुझे आज भी तुम लोग वही छोटे छोटे लगते, तो मम्मी से कहती अम्मी क्या है, ऐसा तो नहीं होता, अब तो हम लोग बड़े हो गए। लेकिन वाकई में जब आप खुद माँ बनते हैं ना, तो आपको अपनी माँ की एक बात जो ना, वही चीज़ रिमाइंडर होती है कि हाँ वाकई अम्मी सही बोलती हैं कि ऐसे ही होता है कि बच्चे भले कितने ही बड़े हो जाए ना, आपको वही छोटे से लग रहे होते हैं। तो खैर अल्लाह पाक सबकी औलादों को जो है सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सबकी औलादों को जो है नेक बनाए। और जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह पाक उन्हें भी औलाद की नेमत से जो है वो नवाजे। और जो है ना, ये वाली सोच अपने दिमाग में ना आने दें कि बेटा या बेटी, इससे कुछ नहीं हो रहा होता। बस अल्लाह पाक से सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद और नेक जो है ना वो औलाद मांगे। बर्थडे से बैठा हुआ, इसको पता ही नहीं मेरी बर्थडे। अच्छा, जहांगीर भी जो है इतना कोई खुश हुआ था, एक दिन पहले जाके केक पसंद करके आया अपनी पसंद से, और इबाद की पसंद का जो है केक आया। और सुबह से ही जो है ना अपने बाबा के साथ भी काम वाम करवा रहा था, और मेरे साथ भी वीडियो वगैरह बनवाई इसने। और अभी जो है ना ये था कि बहन भाइयों में नोक झोंक चलती है, लेकिन कितना भी भाई भाई लड़ लें या बहनें, होता है ना इससे आपस में बहन भाइयों का रिश्ता। लेकिन जो होता है ना कि जैसे अभी केक कटा, तो सबसे पहले जो है ना केक कटिंग के बाद इबाद ने ना मुझे खिलाया ना अपने बाबा को खिलाया तो जो है ना अपने भाई को, जहांगीर को ही खिलाया। अल्लाह भाई को खिलाएगा भाई। सारा दिन लड़ने के बाद अच्छा रुको रुको, थोड़ा सा अरे यार मैं तो ये जहांगीर की ये बस बहुत ही जल्दी अब जो है बर्थडे आने वाली है। लेकिन अम्मी को जो है ना ज़्यादा यानी कि वो होता है, क्योंकि बड़ा नवासा है और घर का पहला बच्चा है ना, तो ये चीज़ होती है। और पहले के बच्चों के जो नखरे और जो टशन होते हैं ना, वो कुछ अलग ही होते हैं। ये बात जो है वो सभी इस बात को मानेंगे। अच्छा, सिर्फ रायता रह गया था बनना, बाकी सारे काम हो गए थे, तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो है ना केक कटिंग की फ़ौरन बाद रायता बनाया। और अभी लाइट भी जा चुकी थी, और साथ में जो गैस जो, क्योंकि 11:15 बजे चली जाती है हमारे, तो खैर वो टेंशन वाली बात नहीं थी कि लाइट जो थी वो यूपीएस कवर कर रहा था, और गैस का क्योंकि बाहर मैंने सारा सेटअप कर रखा है सिलेंडर वगैरह लगा के, तो ये टेंशन नहीं होती। यही वजह है कि बाहर के जो ना मैं चूल्हे हटाती नहीं हूँ। थोड़े से ऑकवर्ड ज़रूर लग रहे होते हैं, लेकिन भाई इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि खाना वक्त पे पकना, और ख़ासतौर पर क्योंकि हमारे दावतें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो अगर ये चूल्हे अगर बाहर ना होना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँ, क्योंकि बिरयानी को दम भी बाहर चूल्हों पे लगा, और जो सालन वगैरह गर्म हुआ, क्योंकि खाना वही बात है कि भले कितना भी अच्छा बनाओ, अगर उसको ठंडा सर्व कर दो तो फिर वो मज़ा नहीं आ रहा होता, और कोई भी शौक से नहीं खाता। गर्मा गर्म खाने का अपना ही मज़ा हो। बाहर ही जो है ना मैं खाना लगा रही थी, क्योंकि लाइट अभी गई हुई है, तो बाहर जो है ना काफ़ी अच्छी जो है वो हवा चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवाएँ, क्योंकि हमारे हैदराबाद की हवाएँ जो है ना वो काफ़ी अच्छी चलती हैं, और रात में बहुत ठंडी ठंडी हवा होती है। तो बाहर ये कि एक साथ ही लग जाएगा और सब एक साथ ही खा लें। आप लोगों ने जो है मेरी शरारे वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। अच्छा, बहुत ज़्यादा कमेंट जो है ना मुझे उसमें यही थे कि मुझे इतने सालों बाद भी जो शरारा कैसे आ गया। तो भैया शरारे की शर्ट जो थी ना, मैंने मोहसिन की शादी पे दूसरी सिलवाई थी, और जो पुरानी थी वो लाजिम बात है कहाँ आती, क्योंकि आपका इतना वेट जो है वो चेंज हो चुका होता है। शादी पे आप बहुत स्लिम ट्रिम से होते हो, और बस एक बच्चा आपका हुआ तो आपका वेट एकदम से चेंज हो जाता है। तो मेरे तो खैर ये थे कि माशाल्लाह 2 बच्चे हो चुके थे जब मोहसिन की शादी हुई थी, तो मैंने फिर शर्ट जो थी ना वो न्यू स्टिच करवाई थी, बाकी लहंगा वगैरह जो था वो पुराना था, और शर्ट जो थी वो न्यू थी। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स ये वाले थे, मैं कहा चले मैं इस सवाल का जवाब है ना वो इसी वीडियो में दे दूँ आप लोगों को। तो माशाल्लाह से इतने सारे लोगों का एक साथ जो है वो खाने का इंतज़ाम करना और सब चीज़ें अकेले मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन सब चीज़ें हो जाती हैं। बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करती रहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ससुराल वाले भी होते हैं, मैके वाले भी होते हैं, और
ये होता है कि खाना वगैरह तो मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ, लेकिन बर्तन लगाने में, उठाने वगैरह में जो है ये लोग भी हेल्प करवा लेते हैं। बाकी बर्तन जो है ना, अब मैं ऐसा करने लगी हूँ कि दूसरे दिन वॉश करती हूँ, उसी दिन मैं ये नहीं करती। पहले मैं करती थी ना तो बहुत ज़्यादा थकावट मेरी बढ़ जाती थी, तो रात को जो है ना बस मैं बर्तन एक साइड पर करके रख देती हूँ। और सिर्फ ये वाहिद मेरे दावतों के बर्तन होते हैं जो कि मैं उस टाइम पर नहीं धो रही हूँ आजकल, यानी कि जो भी रिसेंटली की जो दावतें हो रही हैं। वरना रेगुलर तो जो है ना मैं किचन कभी भी अपना गंदा नहीं छोड़ती हूँ, नीट एंड क्लीन करके फिर सोती हूँ। लेकिन दावत में क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो रही होती है तो मुझे ये वाला जो है ना सही लगता है कि रात को बर्तन में छोड़ देती हूँ और फिर सुबह जो है ना किचन समेटती हूँ। तो हर इंसान जो है ना अपनी सहूलत के हिसाब से काम को मैनेज कर ही लेता है, और बच्चे आपके अगर छोटे हैं बड़े हैं तो फिर वो उस हिसाब से काम जो है ना मैनेज होते रहते हैं। तो बस ये है कि खाना सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ़ की, और जब तारीफ़ हो जाती है ना तो फिर तो जो आपकी थकावट होती है, जो आपकी मेहनत लगती है, वो सारी मिनटों में ख़त्म होती है। और अगर खाना अच्छा नहीं बना हुआ और कोई तारीफ़ नहीं करना तो फिर वो थकावट और मज़ीद बढ़ जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कभी भी दावत में ऐसा नहीं हुआ कि कभी खाना जो है ना किसी को पसंद ना आया। दिल से बनी हुई चीज़ जो है ना वो हमेशा अच्छी बनती है। क्या 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 कह रहे हैं? अच्छा, जब आप अपना वो वक्त याद करते हैं ना कि जब आपके घर में 2 मेहमान भी आते थे, मतलब बिल्कुल शादी का जब स्टार्ट होता है, और ख़ासतौर पे वो लड़कियां जो शादी से पहले इतना काम करती हुई नहीं आती, तो एकदम से इंसान घबरा सा जाता था। लेकिन एक वक्त आता है ज़िंदगी में इंसान के ऐसे कि आप इतने सारे मेहमानों को एक साथ जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, और आपको पता भी लग रहा होता है, हंसते खेलते आप सारे काम कर रहे होते हैं। तो हर इंसान एक वक्त में सीख जाता है, बस स्पेस जो है ना वो देना बहुत ज़रूरी होती है लड़कियों को। दोपहर को क्या होगा ना वो तो ये अपनी चीजें से भी लेके गए थे तो खाने का नहीं लोगे तो रात में ये भी अच्छा, चिझानी के बच्चे जो है ना स्कूल ट्रिप पे गए हुए थे कराची, और अभी जो है ना लेट नाइट ये लोग आए थे, तो बस खाना जो है ना उन लोगों का थोड़ी देर के बाद लगा दूंगी। अभी यहाँ पे बच्चे खैर कुछ एंजॉय कर रहे थे, और बच्चों की जो होती है लड़के हैं ना तो हमारे घर में शोर जो है ना वो एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि लड़कियाँ हमारे जो है ना वो कम है। ससुराल में भी और मेके में भी ये है कि लड़के ज़्यादा हैं, तो शोर शराबा जब भी मिलते हैं ना सारे, तो घर में जो आलम होता है वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ जाता होगा। तो बस अभी यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा खाना अपना हज़म किया, थोड़ा बहुत उछल कूद करके, और काफ़ी घर में रौनक लगी हुई थी, इतना कोई अच्छा लग रहा था। अच्छा, जब सब एक साथ चले जाते हैं ना तो घर में फिर एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो यही वजह होती है जब आप घर में जब माशाल्लाह ऐसी दावतें करते हैं ना, तो आपके बच्चे भी आदी हो जाते हैं लोगों के, और बचपन से ही जो है ना बच्चों को आदत पड़ती है सबके साथ जो है ना वो रहने की। तो बच्चों ने जो ना घर को सर पे उठाया हुआ था, और बस ये जो है ना आज ही का मौका मिला हुआ था इन लोगों को, क्योंकि आम दिनों में तो सॉन्ग्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं चल रहे होते, और आज बर्थडे सॉन्ग्स वगैरह लगे हुए थे। बच्चों ने 1-2 अपने पसंद के लगा लिए थे, तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे। तो मैंने कहा भाई बस कर दो, थक जाओगे, खाना हज़म भी हो गया होगा, इतना कोई यहाँ पे लोग जो है ना शोर शराबा और अलग ही, और जहांगीर तो थक गया। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अमान में रखे और बरकत दे भैया आपकी कमाई में अल्लाह पाक। सही। तो अभी अम्मी जो है ना मेरे जेठ से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, और सऊदीया से जो ना कॉल आई हुई थी। अच्छा, काफ़ी व्लॉग्स में जो है ना आपको मेरे जेठ नज़र नहीं आ रहे होंगे, पहले दिखते थे। तो सऊदीया जा चुके हैं, वहाँ पे बस कमाने के घर से गए। अल्लाह पाक बस जितने भी लोग हमारे मुल्क से जो दूर रह के कमाते हैं सबको अपने ईमान में रखिए, और अपने मुल्क की कदर जो होती है ना वो दूर जाकर ही होती है। और घर वाले जो आप याद कर रहे होते हैं ना अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, वो बहुत ज़्यादा बाहर जाके मिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा होता है ना अपने मुल्क में अपने घर वालों के करीब रहने का, कि आपकी छोटी छोटी खुशियों में आपके अपने शरीक हो जाते हैं। और जो लोग बाहर रहते हैं उनसे उनकी वाकई कुर्बानियाँ पूछनी चाहिए कि वो कितना मिस करते होंगे इस तरह के इवेंट्स में अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को। तो मैं तो खैर सोचती भी हूँ ना, तो मुझे कुछ होता है कि अगर मैं इतनी दूर चली जाऊँ और मेरे घर वाले बिल्कुल मुझसे दूर हो जाएँ तो कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन खैर ये है कि वक्त शायद उनको भी बहुत कुछ सिखा देता होगा। इंशाल्लाह जल्दी अच्छा दिखाए बच्चों की चले असल शूज पहनो। आ रहा चलो घर पे तो कल तो छुट्टी है। अच्छा अल्लाह हाफिज़। शुक्र है आप आपकी छुट्टी होगी ना, सुकून कल छुट्टी है, आराम से, मगर सोने को फिर भी नहीं मिलने वाला सुबह। मम्मा नहीं, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं तो सुबह के 12 बजे